क्वेश्चन नंबर कुछ बाकी थे हमारे कल के क्वेश्चंस, बहुत से क्वेश्चंस है आज, अच्छे अच्छे क्वेश्चंस है, बस तुम लोगों की थोड़ी बहुत कमिटमेंट चाहिए कि कर देना, तुम सारे क्वेश्चन सॉल्व ही कर लोगे आज। दिस इज योर फर्स्ट क्वेश्चन आज का, गो फॉर दिस वन, दिस इज योर फर्स्ट क्वेश्चन कमिंग फ्रॉम द जेई डायरेक्टली। आज सारा की सारा प्रैक्टिस है और चैप्टर के लास्ट के पॉइंट में हम लोग आज मैपिंग देखेंगे, रिलेशंस देखेंगे, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। दिस इज योर फर्स्ट क्वेश्चन। फंक्शन डिफाइन किया गया है 0 से इंफिनिटी और उसका कोडोमेन है 0 से लेके 1। एफ ऑफ एक्स दिया है और पूछा ये गया है तुम लोगों से कि ये 1 to 1 है, मेनी टू 1 है, ऑन टू है या इन टू है या दोनों भी है। किसी का भी आंसर आ गया होगा तो मुझको बोल देना, सर मेरा आंसर ये आया है। आंसर नहीं आया तुक्के मत मारना, शांत बैठो। अगर आंसर नहीं आया तुम्हारा तो सर 1 to 1 है और इनटू है। ओके हाँ सर 1 to 1 एंड इनटू 1 to 1 एंड इनटू। ओके, और कोई इसके अलावा? चलो जिनका नहीं आया उन सबके लिए सर 1 to 1 और इनटू। बहुत बढ़िया, कॉमन 1 to 1 आंसर है into एफ ऑफ एक्स। एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स अपॉन एक्स प्लस 1 है। और हमने कल ये क्वेश्चन सॉल्व किए थे। सबसे पहले ये डिसाइड करना होगा कि इसको करना किससे है, 1 to 1 से, मतलब ग्राफ से करना है, एनालिटिकल करना है या डिफरेंशिएट करना है। तुम डिफरेंशिएट से जाओ, आसान जाएगा। तो मैं कर रहा इसमें +1 -1, मैंने +1 -1 कर दिया, सेपरेट डिवाइड किया, ऐसा दिख रहा है मेरे को 1 - 1 अपॉन 1 + x। ये रहा तुम्हारा फंक्शन। अब इसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं अपन, तो f डैश ऑफ x बनेगा 1 का डेरिवेटिव बन गया 0 और -1/x का डेरिवेशन बनता है 1/x²। तो ये बन गया तुम्हारा 1 अपॉन 1 + x का होल स्क्वायर। और ये x हमेशा पॉजिटिव है, x हमेशा पॉजिटिव है, ये नेगेटिव बनेगा नहीं। तो फंक्शन तुम्हारा पॉजिटिव है और फंक्शन अगर पॉजिटिव ही है इसलिए ये इंक्रीजिंग है, और इंक्रीजिंग है इसलिए ये क्या है तुम्हारा 1 to 1 है। ये आंसर तो बन गया तुम्हारा 1 to 1। अब बात कर रहे हैं हम लोग बात कर रहे हैं इसकी रेंज की। अब रेंज निकालनी है। रेंज कैसे बनाओगे, y = x अपॉन 1 + x। अब x के लिए सॉल्व करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना, y + xy = x। सेपरेट कर लो उसको, मैं x को उधर भेज रहा हूँ। y = x - xy। अगर ये ऐसा बनेगा y अपॉन 1 - y = x। इसको सॉल्व कैसे करेंगे, x का कोडोमेन क्या है उसकी रिगार्डिंग, उस x का कोडोमेन क्या है, ये रहा तुम्हारा। इसको सॉल्व कैसे होगा फिर, ये y अपॉन y - 1, नंबर लाइन प्लॉट कर लो, 0 1 जाएगा, प्लस माइनस प्लस। बस तुम सबसे एक चीज पूछ रहा हूँ मैं अभी, इसका वैल्यू कहाँ से कहाँ रहेगा। तुम लोगों ने जो बोला उसको इनटू कहाँ से आया तुम लोगों का। अगर ये आंसर था तुम्हारा, इसका आंसर इनटू है, तो वो इनटू कहाँ से आया, रेंज कैसे निकाली तुमने इसकी। किसका आंसर आया था, जिस किसी का भी आंसर आया था एक बार बताना, तुमने इसकी रेंज निकाली कैसे। मेरी आवाज तो है, आवाज तो है ना मेरी, तो बोलो यार, आंसर बोलो, फिर बोलो जल्दी। तुम्हारा आंसर आया ना, तुम लोगों ने आंसर बनाया ना बहुत तो लोगों ने, तो तुमने ऐसे ही ठोक दिया क्या आंसर, या निकाला तुमने सच में। रजत कैसे क्या आगे, यहाँ तक ठीक है, 1 to 1 तुमने, हाँ मतलब मैं स्प्लिट किया, डिफरेंशिएट किया और फिर वैल्यूज रखा ऐसे, मतलब 1 2 ऐसे ट्राई करके देखा। अच्छा और x का वैल्यू कहाँ से कहाँ है तुम्हारा, डोमेन देखो ना यहाँ पे, ये होता है 0 से बड़ा है वो, ये देखते हैं ना इसको। तो क्या बना इसका वैल्यू, ये बनेगा तुम्हारा >= 0। ये >= 0 है, तो ये क्या माइनस मल्टीप्लाई करने के बाद <= 0 बनेगा। तुमको नेगेटिव चाहिए, नेगेटिव इन दोनों के बीच में है, तो आंसर क्या बनेगा 0,1। क्लोज किसको आएगा, न्यूमरेटर को। न्यूमरेटर में कौन है, ये रहा तुम्हारा आंसर। इसकी रेंज क्या आई है हमारी 0,1, और इसका कोडोमेन भी क्या है 0,1। रेंज और कोडोमेन अगर इक्वेट हो गए, ये क्या है, ये 1 to 1 भी है एंड ये ऑन टू है, इनटू है। रेंज सेम आई है कोडोमेन से, तो आंसर इज ऑन टू। ठीक है, बस तुम लोग, मैं यहाँ तक मैं तुमको समझ सकता था, तुम यहाँ तक पहुंच गए, लेकिन x का वैल्यू दिया था ना,
0 से इन्फिनिटी है, 0 से इन्फिनिटी मतलब 0 से बड़ा है वो। इन्फिनिटी मतलब क्या, दुनिया का हर एक बंदा इन्फिनिटी जाके टच करेगा, तो वो 0 और 0 से बड़ा हो जाएगा। लेकिन मैंने यहाँ पे 1 माइनस वाई था इसलिए माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया ना, इसलिए y माइनस 1 बना और वो सॉल्व हो गया क्वेश्चन तुम्हारा। ठीक है, कोई बात नहीं, अगला वाला क्वेश्चन तुम लोग ट्राई कर लेना, तुम्हारे लिए मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ। क्वेश्चन ऐसा है, y इज इक्वल्स टू, सोच समझ के बोलना, 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ऐसे ही मेरे सामने बुक पड़ी उसमें मिला तो मैंने देख लिया, ओरली बता सकते हो अगर चाहते हो तो। R to R है, ये वही पूछा है, ऑन टू इन टू वगैरह वगैरह। अरे बोलो जल्दी, मेरे को ओरल बता दोगे तुम लोग। हेलो, 1 to 1 into 1 to 1 and 1 to 1 into 1 to 1 and into अरे 1 to 1 सर मैन इंटू वन है। many Sir, to many one to or one and on into to on to one. one to one and on to many to 1 Many to one. one and into sir। सीरियसली करो डिफरेंशिएट। अब एक डिफरेंशिएट भी कर सकते हैं, ग्राफ से भी कर सकते हैं। ग्राफ क्या है इसका, y इक्वल एक्स का ग्राफ ऐसे होता है, उसमें मैंने +1 किया है तो ग्राफ यहाँ से जाएगा तुम्हारा, ये ग्राफ रहेगा और यहाँ से 0 रहेगा ऐसा, ये पॉइंट तुम्हारा 0,1 रहेगा ऐसा, ये पॉइंट तुम्हारा 0,1 है। इसका रेंज कहाँ से कहाँ है, ये पाताल लोक से स्वर्ग लोक जाएगा। पाताल लोक कहाँ से स्टार्ट हो रहा है इसका, 1 से। इसका रेंज क्या है, 1 से लेके इन्फिनिटी। ठीक है, अब मेरी रेंज क्या आई, 1 से इन्फिनिटी। उन्होंने क्या देखे रखा है, R। R मतलब पूरी दुनिया, निगेटिव पार्ट सदा पूरा गायब हो गया, तो इसका रेंज इससे छोटा है कोडोमेन से, और रेंज जब छोटी होती है कोडोमेन से उस टाइम आंसर क्या होता है तुम्हारा, इनटू। और लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस मारो ना, कितने पॉइंट पे टच करा उसने, 2 पॉइंट पे, तो आंसर क्या हुआ, मेनी टू 1। क्या कर रहे हो यार, तुम्हारे पास 2 ही ऑप्शन है, 1 to 1 या मेनी टू 1, तो उसमें से कोई भी एक सेलेक्ट करना तो वो कॉमन सेंस की बात है, लेकिन थोड़ा क्वेश्चन सॉल्व करके ये करो ना, ज्यादा आसान रहेगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट इज, फॉर फंक्शन f डिजाइन किया गया है 2, इन्फिनिटी से, वो जा रहा है b तक। ठीक है, और फंक्शन ऐसा है, एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स, आई मीन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5 इज बाइजेक्टिव, इज बाइजेक्टिव। You know this pretty well. What does it mean by bijective? Then B पूछा है, B का कोडोमेन पूछा है, मतलब तुम समझदार हो, तुमको क्या पूछा है। समझदार को इशारा काफी है, तुम लोग को पता भी है इसको सॉल्व कैसे करना है। क्या पूछा है क्वेश्चन में सर? ऑप्शंस क्या है? क्यों ऑप्शन चाहिए तुझको सर मतलब वो तू बता ना। डेल्टा नेगेटिव आ रहा तो आर हो डेल्टा, जाएगा। वाह क्या बात है मेरे शेर, बहुत बढ़िया। डेल्टा नेगेटिव आ रहा, अच्छा। सर इक्वेशन ऑलवेज पॉजिटिव है। वाह क्या बात है मेरे शेर, बहुत बढ़िया, सही जा रहा है तो आज। मतलब तुमको अब तुम्हारा क्वाड्रेटिक होके 1 साल हो गया, इसका मतलब ये नहीं ना तुम पढ़ो ही ना, तो उसको पढ़ो ही नहीं, ऐसे जरूरत थोड़ी नहीं होती है। क्या होता है मनप्रीत, व्हाट इज द रेंज ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन? क्वाड्रेटिक के रेंज 4a से लेके इन्फिनिटी। हाँ तो बनाओ सर और बोलो मेरे को आंसर। तुम अगर ऐसा करोगे तो कैसा चलेगा सर 2 से इन्फिनिटी। अरे डूबता है मेरा क्लास, लगता गया कुछ नहीं बचा अभी। हाँ बोलो बोलो बोलो, सबको मौका मिलेगा, यस सबको मौका मिलेगा, बोलो। आज तो क्वेश्चन ही क्वेश्चन है सर माइनस सर R plus रहने बेटे, सर 1 तू से रहने दे। इन्फिनिटी। 1 से इन्फिनिटी, अच्छा Sir, 2 और कुछ? comma infinity. 2, इन्फिनिटी और सर 2 से इन्फिनिटी। 2 से इन्फिनिटी। ओके चलो देखते हैं। सवाल तो सिंपल था, सवाल में ये दिया था ये बाइजेक्टिव है, एंड बाइजेक्टिव का मतलब तुम समझ रहे हो क्या? ये बाय डिफॉल्ट में दे के रखा है, ये 1 to 1 है एंड ये ऑन टू है, और ऑन टू है का मतलब इसका कोडोमेन और इसकी रेंज इक्वल है, तो मेरे को इसका रेंज निकालना है खाली। और ये तुम लोग 11th में पढ़ चुके हो, 12th वालों, चैप्टर का नाम था क्वाड्रेटिक इक्वेशंस।
2-3 बार पढ़ाने के बाद भी अगर तुम्हारे आंसर्स नहीं आए तो अब तो मैं कुछ कर भी नहीं सकता। वैसे एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5 ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी की रेंज कैसे निकालते हैं? डिपेंड करेगा या तो वो ऐसा होगा या तो वो ऐसा होगा। अगर पतेला नॉर्मल होगा तो रेंज यहां से लेके स्वर्गलोक तक जाती है, स्वर्गलोक मतलब इन्फिनिटी तक। अगर पतेला उल्टा रहा वो यहां से लेके पाताल लोक जाती है माइनस इन्फिनिटी तक। ये सब ठीक था सर, लेकिन ये और ये क्या है? भूल गए हो तुम लोग। माइनस डी बाई 4a से लेके इन्फिनिटी ये रेंज होते ही ये पतेले की, और माइनस इन्फिनिटी से माइनस डी बाई 4a ये रेंज होती है इस पतेले की। अब लेकिन ये पतेला नॉर्मल है या पलटा हुआ है, डिसाइड कौन करता है? वो डिसाइड करता है ए। अगर ए लेस देन 0 है तो ये, ए ग्रेटर देन 0 है तो ये। भाइयों और बहनों देख के बताना इसका ए क्या है? ए क्या है? तो ये है, ये बनेगा। तो आंसर क्या रहेगा इसका? माइनस डी बाई 4a से लेके इन्फिनिटी, और इसका जो रेंज है वो बी का आंसर है। ढक्कन कहीं के, पढ़ते नहीं, पढ़ते पढ़ते कुछ हो नहीं तुम लोग। टेस्ट में क्या क्या बोला आंसर? बोलो अभी। 1 कॉमा इन्फिनिटी। 1 कॉमा इन्फिनिटी। कैसे करोगे? ऐसे करोगे आईआईटी तुम लोग? फिर ऐसे जाओगे आईआईटी? यही आया क्या तुम सर लोग? पर उसका रेंज 2 से इन्फिनिटी दिया है। किसका रेंज 2 से इन्फिनिटी दिया है? तू डोकर पडला का रे? तू किती वेळ सांगू तुम्हाला ही गोष्ट? लेक्चर बघ रे बाबा कालची एकदा जाऊन. तू सांगितलं ना ही 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 याचा काही संबंध आहे का क्वेश्चनशी? मला सांग बरं तू. याचा काही क्वेश्चन आहे का? क्वेश्चन संबंध आहे का क्वेश्चनशी? काही तुम्हाला कोडोमेन काढायचं ना फक्त. फंक्शन काय दिलाय? बायजेक्टिव्ह दिलाय. याला सॉल्व करा. कोडोमेन आणि रेंज सेम असते. चला या वापस. लो अगला वाला क्वेश्चन. कैसे करोगे पता नहीं. अभी ऐसे कर रहे, आगे जाके क्या करोगे तुमको ही पता. चलो सुनो, 12 का क्वेश्चन है अभी, ठीक है? थोड़ा इज्जत से करना. अभी ये क्वेश्चन है तुम्हारा, गो फॉर इट. 0,3 से लेके 1 से लेके 29 दिया है. वही पूछा है 1 to 1 on 2 into. हाँ मैं फिर बता रहा हूँ, अगर तुम लोग तुक्के मार रहे ना तो बिल्कुल मत मारना. सच में ईमानदारी से सॉल्व करे तो आंसर बताना, नहीं तो तुमको कोई हक नहीं बनता तुम्हारा आंसर बताने का, अगर ठोकना ही है तुमको तो. और गूगल करने वालों तुम तो दूर ही रहो आंसर बताने से. बुक लेके बैठते हो सामने और वो बुक देख के मेरे को आंसर बताते हो. क्या खुशी मिलती पता नहीं वो चीटिंग करके. जल्दी, थोड़ा जल्दी करो. नीचे वाला भी क्वेश्चन वेट कर रहा है तुम्हारा. वन टू वन या मिनट वन में तो एक बता दो कोई तो, कम से कम उत्तर. 1 to 1 है 1 to 1 है 1 to 1 है. 1 to 1. अच्छा और बताओ 1 to 1 और किसी का आया क्या 1 to 1? तो मेरा मेनू टू 1 है. हाँ आंसर मेनू टू 1 है. ये 1 to 1 ना मेरे को लगता है बच्चे सॉल्व तो कुछ करते हैं नहीं. 2 ऑप्शन दिए 1 to 1 या मेनू टू 1, उसमें से कोई एक उठा लेते, बोलते वही आंसर है. नहीं सर, डिफरेंशिएट करने के बाद क्वाड्रेटिक. हाँ तेरा सही है, तेरा सही है. ये बाकी सबने 1 से इन्फिनिटी. करो f डैश ऑफ x. क्या बना? 6x स्क्वायर माइनस 30x प्लस 36. 6 कॉमन ले लो. आंसर क्या बनेगा? x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6. अगर मैं x कॉमन ले लूं फिर से तो x माइनस 3, और ये बनेगा मेरा x माइनस 2. इसका मतलब क्या हो रहा है? अगर मैं इस इक्वेशन को 0 से कनेक्ट कर दूं तो ये 2 आंसर दे रहा है मुझको. कौन कौन से? x का वैल्यू 2 और x का वैल्यू 3. और x का वैल्यू 2 और x का वैल्यू 3 अगर ये मेरे को आंसर दे रहे हैं, इसका मतलब क्या है? ये मेनू टू 1 है. ये मेनू टू 1 है. ठीक है, अब जो वैल्यू दे रही है रख के देखो, वही तुम्हारा आंसर आएगा. ये मेनू टू 1 है और इसका आंसर ऑन टू भी आता है, लेकिन ऑन टू पूछा नहीं था क्वेश्चन में, तुमको मेनू टू 1 या 1 to 1 पूछा था.
थोड़ा सोच समझ के आंसर बोलो प्लीज। आ जाओ, करो इसको। 17 का क्वेश्चन है ये, इसमें तीनों बताना है, 1 to 1, मेनी टू 1, ऑन टू इन टू, सब बताने हैं। छोटी छोटी चीजों में गलती कर रहे हो तुम लोग, सॉल्व करो ना। हो जाता है आंसर, गलत हो सकते हैं, लेकिन तुम्हारी इतनी जल्दी आंसर आ रहे, मेरे को वही समझ में आ रहा, इतनी जल्दी आंसर आते ही नहीं जितने फास्ट तुम लोग बता रहे हो आंसर्स। ये क्वेश्चन टाइम लेते हैं थोड़ा। सर वो पिछले क्वेश्चन में हम एनालिटिक और वो डेरिवेटिव को मिक्स नहीं कर दिया हमने। कहाँ मिक्स कर दिया? सर मिक्स कहाँ कर इक्वल दिया? टू 0 कर दिया। डेरिवेटिव ऑलवेज पॉजिटिव है ना सर उसमें? ये कौन सा डेरिवेटिव ऑलवेज पॉजिटिव? ये कौन बोला इसका डेरिवेटिव पॉजिटिव है ऑलवेज? सर वो नहीं, तो ऊपर डेरिवेटिव लिया दो ना सर। वैल्यूज आए उसके एंड फिर हाँ। डेरिवेटिव भी लिया, तो दोनों केसेस मिक्स हो गए ना ये सर। दीदी सुनो दीदी, ठीक है, करो अभी। इसका मतलब क्या है, दोनों फैक्टर्स में ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, ऑल्टरनेट चेंज कर रहा है खुद को। इसका मतलब क्या है, वो मेनी टू 1 है। चलो ये वाला कंफ्यूजन मत कर कृतिका, इतनी छोटी छोटी बात में कंफ्यूजन अच्छी बात नहीं। वैल्यू रखनी थी ना उसकी खाली, तो 2 और 3 के बीच में वैल्यू रख दे, नेगेटिव आंसर दे देगा वो उसका डिफरेंशिएशन। और एनालिटिकल कंडीशन में क्या थी, एनालिटिक में हम लोग सीधा इसमें रख देते हैं वैल्यू, हम डिफरेंशिएशन में वैल्यू नहीं रखते एनालिटिकल में। है उसका उसके जैसा क्वेश्चन, उसका क्वेश्चन है आगे जाके। चलो ये करो, 2017 का क्वेश्चन है जी का, फिर से वही उम्मीद है तुम लोगों से, आंसर निकाल लोगे तो ज्यादा खुशी होगी मुझको वापस से। पहली चीज तो मेरे को 1 to 1 मेनी टू 1 बताओ, क्या दिख रहा है तुमको फ्यूचर इसका? अब इसका ये वाला क्वेश्चन मैं देखो दिखा था मैंने एनालिटिकल से करके, तेरा कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगा इसमें। हाँ बोलो जल्दी, एक का भी आंसर नहीं। वाह, माइनस कनेक्ट कर रहा है खुद को वो रियल नंबर से -12 से लेके +12 तक, और फंक्शन है x/1 + x²। डिफरेंशिएशन करना है, डिफरेंशिएशन करो, जिसको एनालिटिकल करना है एनालिटिकल करो। क्या हुआ, नहीं आया किसी का भी? अरे 1 to 1 मेनी टू 1 तो बोल दो कम से कम, 1 to 1 है या मेनी टू 1 है, इतना तो बोल दो कम से कम। किसी का भी नहीं, कर दूं मैं सॉल्व फिर? मेनी टू 1 मेनी टू 1 है, many to 1. वेरी गुड। गलत आंसर। 1 to 1 sir. f of x का वैल्यू x/1 + x² है, ठीक है। अगर मैं, कृतिका तू सुन रही है तो सुन ले वापस एक बार, अगर मैं x का वैल्यू 1 डाल दूं या फिर -x डाल देता हूं, फर्क पड़ेगा क्वेश्चन में? देखिए बनेगा -x/1 + x²। इसका मतलब क्या हो रहा है, x के लिए और -x के लिए वो अलग अलग वैल्यूज दे रहा है, मतलब मेनी टू 1 तो है ही नहीं, तो आंसर क्या हो रहा है इसका, 1 to 1। एक और तरीका, तुम ऐसी कुछ वैल्यू पकड़ लो जिसको तुम इक्वेट कर सकते हो। अगर मैं इसको इक्वल टू 1 कर दूं, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ये ऐसा जाएगा 1 + x² = x, लेके आओ 1 + x² - x इज इक्वल टू 0, और तो इसको सॉल्व करेगी ना, ये ऐसे दिखेगा, देखो x² - x + 1 = 0। यहां तक अपन सही है क्या? हेलो, यहाँ तक तुमको हाँ, समझा? सर। मैंने एक रैंडम वैल्यू ली, मैंने एक रैंडम वैल्यू ली, उसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, मैं यहाँ पे जाके पहुंचा। कृतिका इसका रूट बता मुझको तू, तेरा डाउट था, रूट बता इसका, पॉसिबल है इसका रूट? नहीं सर। नहीं, जब रूट पॉसिबल नहीं होते बेटे, हम उस टाइम क्या करते हैं फिर? जब भी रूट पॉसिबल नहीं होते हम उसका डी चेक करते हैं, डी <0 रहा, ए भी <0 रहा, वो हमेशा निगेटिव होता है, और डी <0 रहा, ए डी <0 रहा, ए <0 रहा, तो हमेशा पॉजिटिव होता है। अगर डी का वैल्यू > 0 तभी वो रूट देता है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन रूट तभी देता है जब डी का वैल्यू > 0 हो, निगेटिव के लिए रूट देता ही नहीं है, उसके मैंने रूट बोलता है। इसका डी निकाल, डी क्या है इसका, 1 का स्क्वायर -4 क्या आ रहा है, -3, डी निगेटिव आ रहा है, ए उसका पॉजिटिव नंबर ऐसा कनेक्ट हो रहा है, वो 0 से बड़ा है, जो लेफ्ट वाली पार्टी 0 से बड़ी है, राइट वाली पार्टी = 0 है, दोनों का मिला पॉसिबल नहीं है, दोनों का मिला पॉसिबल नहीं है, इसीलिए इसके इक्वेशन ही नहीं बनती।
सर सर आवाज नहीं आई। आवाज गया आवाज गई सर। आवाज गया। और आवाज गई। सर आवाज नहीं आ रही। सर मैं बीच में डिस्कनेक्ट हो गया था। कहाँ से डिस्कनेक्ट हो गया बताओ मुझे प्लीज। वो उसके रूट्स नहीं कहाँ से बनेंगे डिस- बोल रहे थे। रूट्स नहीं बनेंगे बोल रहा था मैं। ओके, अगर उसके रूट्स नहीं बनेंगे ऐसा मैं बोला था, तो बताओ अगर उसके रूट्स ही पॉसिबल नहीं है तो वो इक्वेशन बनेगा ही नहीं। और इक्वेशन बनेगा ही नहीं इसका मतलब क्या है, वो एक ही वैल्यू देगा अलग अलग वैल्यूज पे। इसका मतलब वो क्या है, 1 to 1 है। अब वो 1 to 1 अगर है तो मैंने कंडीशन बना दी, इसको इक्वल टू मैंने y लिया, y को सॉल्व करो, इक्वेशन बनाओ। और इक्वेशन बनने के बाद उसकी रेंज कैसे निकालता है, -d/4a का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब यहां से बोलो -d, मैं इसको d को उधर मल्टीप्लाई कर देता हूँ, ऐसा दिखेगा d/4a लेस देन इक्वल टू 0। d का वैल्यू b² - 4ac, इसमें a का वैल्यू y है, b का वैल्यू -1 है, c का वैल्यू भी y है। तो कैसे करेंगे फिर इसका, d का वैल्यू b² - 4ac 4y² अपॉन 4 लेस देन इक्वल टू 0। 4 से मल्टीप्लाई करो फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन -4 है, ये ऐसे दिखेगा 1 - 4y² लेस देन इक्वल टू 0। -4 से मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आ जाएगा तुम्हारा। रेंज तुम्हारा देखो, इसका रेंज सेम आ जाएगा और ये इनटू में चला जाता है क्वेश्चन तुम्हारा। ठीक है, कर लोगे अभी ये वाला क्वेश्चन, अगला वाला करो चलो। दिस इज योर नेक्स्ट है। चलो ये वाला करो, एडवांस का क्वेश्चन है, मल्टीपल आंसर होंगे इसके, सिंगल आंसर नहीं है, मल्टीपल आंसर का क्वेश्चन है। लेकिन एडवांस का है तो क्वेश्चन भी अच्छा है, लेवल भी अच्छा है, बहुत सी चीजें रिवाइज हो जाएंगी तुम्हारी। एक सेकंड, मैंने यहाँ पे क्या बोला, मेरी आवाज आ रही है ना प्रॉपर तुम लोगों को? मैंने इसका आंसर गलत बोला, मैंने इसका आंसर गलत बोला, इसका आंसर गलत हो गया, सॉरी, इसका आंसर गलत हुआ। मैंने जो बोला वो पूरा गलत था, क्योंकि ये 1 to 1 बनेगा ही नहीं। मैं जो बोल रहा था, ये जब मैंने इसको कोई भी वैल्यू रखी 1, मैंने इसकी कोई भी वैल्यू 1 रख दी, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, ये ऐसा दिख रहा है 1 + x² - x = 0। ये बन रहा है x² - x + 1 = 0।
तो ये जो इक्वेशन जो है ये वाला, ये हर वैल्यू के लिए ये ग्रेटर देन 0 है, राइट? ये ग्रेटर देन 0 है, लेकिन ग्रेटर देन 0 कौन सी वैल्यू के लिए है? ये पूरी वैल्यू के लिए ग्रेटर देन 0 ही है, और पूरी की पूरी वैल्यूज के लिए ग्रेटर देन 0 है। ये पॉजिटिव तो ऐसे ही तो है, लेकिन डिफरेंशिएट नहीं किया ना मैंने इसको। अरे यार क्या क्या बोल दिया, x/1 + x² = 1 लिया मैंने, ओके। और x² - x + 1 ग्रेटर देन 0 बनेगा इसका, लेकिन वो कौन सी वैल्यू के लिए सेटिस्फाई नहीं करेगा? ये ग्रेटर देन 0, या फिर सपोज ये ग्रेटर देन 0 है तुम्हारा लेफ्ट वाला, सपोज मैं इसको क्वाड्रेटिक लूंगा, क्वाड्रेटिक ये ग्रेटर देन 0 है हर वैल्यू के लिए, जो इक्वल टू 0 बनने वाला कौन सी वैल्यू के लिए? मल्टीपल वैल्यूज के लिए बनेगा ये, और मल्टीपल वैल्यूज है इसलिए मेनी टू 1 बनेगा ये, ना कि 1 to 1। मतलब क्या है, ये क्वाड्रेटिक का a ग्रेटर देन 0 आ रहा है और d लेस देन 0 आ रहा है, मतलब ये ग्राफ उसका ऐसा जाएगा, ये कभी 0 को टच नहीं करेगा। तो किसी भी वैल्यू को वो 0 को टच नहीं करेगा, किसी भी वैल्यू को टच नहीं करेगा, मतलब मल्टीपल वैल्यूज के लिए वो सेम आंसर देगा, और मल्टीपल वैल्यूज के लिए उसका सेम आंसर, इसलिए वो 1 to 1 नहीं है, वो मेनी टू 1 है, ठीक है? सर ते 1 न ठेवता मेन फंक्शनला आपण डिफरन्शिएट केलं तरी पण जमतं ना? तरी तसं करू शकतो, मग त्याला u/v लावावं लागेल, त्याला लावून घेऊ। हे काय बनलं मग, डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर। सर +-1 भी कर सकते ना, वैसा भी कर सकते हैं, वैसा भी कर सकते हैं। +-1 से आंसर उसका सेम ही आएगा ना, लेकिन ये अगर मैं इसको जैसे इसने बोला मैं डिफरेंशिएट करके देखता, डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर कर दिया, ऊपर पेस्ट करो उसको, x का रेडियो बन गया है 1 माइनस x एज इट इज, इसका रेडियो बन गया तुम्हारा 2x, तो आंसर क्या बन रहा है 1 + x² - 2x² अपॉन 1 + x² का होल स्क्वायर। तो अल्टीमेटली ऊपर बन रहा है तुम्हारा 1 - x² अपॉन 1 + x² का होल स्क्वायर, ठीक है? अब ये ना पॉजिटिव है ना निगेटिव है, अगर मैं इसको मैं पुट करने जाऊं, अगर मैं इसको इनइक्वालिटी चेक करूं, ये दो वैल्यू देगा x² की, अगर x² का वैल्यू ये निगेटिव हो जाएगा इसका, ये तो हमेशा पॉजिटिव है, ये कंप्लीट नेगेटिव भी होगा क्या? हाँ देखो, अगर मैंने x का वैल्यू 0 रखा तो ये पॉजिटिव आंसर देगा, देखो ना, x का अगर मैंने 0 रखा, ये 0 बन जाएगा, आंसर उसका पॉजिटिव आएगा, ठीक है? अगर मैंने x का वैल्यू 2 रखा, 2, तो आंसर ये क्या बनेगा, जैसे तूने बोला 2 का स्क्वायर 4, 1 - 4 तुम्हारा -3 और निगेटिव बनेगा, मतलब ये पॉजिटिव भी दे रहा है और निगेटिव भी दे रहा है, इसलिए आंसर इसका आंसर इसका क्या है, मेनी टू 1 है, ठीक है? और दूसरी चीज क्या है, फिर अगले समय सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या सोचते हैं फिर इसको, देखो अब सिचुएशन ऐसी है, मेनी टू 1 1 to 1 तो हो गया, अब बात करें हम रेंज की, रेंज कैसे निकालेंगे, y = x/1 + x², क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ये ऐसे दिखेगा y + yx² - x = 0, ठीक है? रेंज निकालनी है। अब ये क्या हो जाएगा तुम्हारा yx² - x + y = 0। अब इसमें a का वैल्यू y है, b का वैल्यू -1 है, c का वैल्यू भी y है, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रेंज क्या होता है, -d/4a से लेके इन्फिनिटी, रेंज में इन्फिनिटी मतलब ग्रेटर देन 0 बन जाएगा सीधा सीधा, x का वैल्यू -d/4a से बड़ा, कहां से कहां तक, इन्फिनिटी तक है, इसको रख दो, इसका d बना दो, इसका आंसर वही आता है -1/2 से +1/2, इसलिए ये ऑन टू फंक्शन है। तो इसका आंसर ये था मेनी टू 1 एंड ऑन टू। ये तुम्हारे ऊपर छोड़ देता मैं, क्वाड्रेटिक कैसे सॉल्व करना है तुम लोग कर लो, ये रहा तुम्हारा एडवांस। तर इथं y पॉझिटिव्ह का निगेटिव्ह कसं डिसाईड करायचं? कोणतं काय डिसाइड केलं मी, ते y a = y ना, मग a पॉझिटिव्ह असेल तरच आपण -d/4 कोणतं y पॉझिटिव्ह केलं मी? अरे बाबा असं काय करतोय, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आहे रे बाबा ते एक्सच्या फॉर्म मध्ये, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आहे एक्सच्या फॉर्म मध्ये, क्वाड्रेटिक इक्वेशन रेंज काय असते -d/4a से लेके इन्फिनिटी, तर ते बरोबर? y a ग्रेटर देन 0 साठी असतं. तू येडाय का रे, काय सांगतोय मी तुला, ax² + bx + c मध्ये क्वाड्रेटिक इक्वेशनची रेंज, अच्छा तू हे विचारतोय का, हे क्रॉस का केलं, हे व्हॅल्यू तशी का घेतली? बेटा फंक्शन मध्ये ना रेंज नावाचं आता लेक्चर अपलोड केलं मी इंटरनेट यूट्यूब वरती, बघून घेशील, ये वाला करो चलो सर। रेंज, हाँ पर उसमें x की वैल्यू x माइनस लिया तो फंक्शन चेंज हो रहा है, माइनस हो रहा है। अरे झालं ना सॉल्व मग ते, म्हणून त्याला मिनिट 1 सांगितलं ना, म्हणून त्याला मिनिट 1 सांगितलं। अरे इथे कुठे रेंजचा प्रश्न चाललाय ना आता, हा हे रेंज काढतो इथे, रेंज हे इथे संपलं, तो चेंज होतोय म्हणून तर मिनिट 1 बोललो ना आपण त्याला, इथे रेंज काढतोय आपण। अबे तुम्हाला रेंज चुका मी आता विसरले का, ax + b अपॉन cx + d ची रेंज काय असते, r - a/c झालं, वरती ऊपर भी क्वाड्रेटिक है,
ठीक है, नीचे भी क्वाड्रेटिक है, हम लोग क्या करते हैं, इसको y लेके सॉल्व करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं और d का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 करते हैं। हाँ उसके सर। बाद हमने क्या देखा, ऊपर अगर लीनियर है, नीचे अगर क्वाड्रेटिक है, इक्वल टू y ले लो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, सॉल्व करो, d का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अभी तो हुआ है तुम्हारा 3 दिन पहले ये रेंज का क्वेश्चन, हाँ रेंज का सर। टाइम। 12th के बच्चों का ठीक है, उन लोग का बहुत टाइम हो गया, उनको 2 महीने हो गए सॉल्व करके भी। इंद्रजीत दादा करा रिव्हिजन करा आता जे येतं ते तरी त्याचे आन्सर मार्क्स मिळाले पाहिजेत। रिव्हिजन सगळ्यात महत्त्वाचे असतात बरं, चॅप्टर जास्त झाले तुमचे आता। दिस इज योर नेक्स्ट क्वेश्चन, मल्टीपल आंसर करेक्ट है इसमें, बोलो कौन सा सही है अभी। मल्टीपल आंसर सही है, ऑप्शन देखो, ऑड, इवन, 1 to 1, ऑन टू, 4 ऑप्शंस हैं। एडवांस का है तो मल्टीपल आंसर है, तो बताना कौन कौन सी सही है इसमें। वन टू वन, मेनी टू वन, ऑड इवन तुमचा आत्ता झालाय काही दिवसापूर्वीच, तुमको पता है ऑड इवन कैसे सॉल्व करते हैं। ट्वेल्थ के सारे बच्चों से आंसर एक्सपेक्टेड है मुझको, तो जो 12th में है उनसे तो आंसर एक्सपेक्टेड है एडवांस का भी, ये पॉइंट पर तुम समझ ही सकते हो। So 1 to 1 and odd? 1 to 1 and odd, okay? यस सर, ऑड है। सर ऑड फंक्शन है। Sir, odd function. ऑड फंक्शन। Sir, function. इवन क्यों नहीं है? सर वो Even- माइनस ऑफ fx है। ठीक है, बाकी देखो, मुझे लग नहीं रहा इन लोगों ने सॉल्व किया होगा, तुम लोग बोलो बाकी। 2 ही ऑप्शन थे, मेन्यू टू 1 या 1 to 1, उसमें से एक उठाओ, और 2 ऑप्शन है, इवन एंड ऑड, उसमें से एक उठाओ, दोनों भी सही हो जाते हैं। सॉल्व करके आंसर बताया होगा तो अप्रिशिएबल है, अगर ऐसे ठोक दिया होगा तो फिर मत करो ऐसा। ए और बी। ए और बी, ओके। इतने जल्दी आंसर आते ही नहीं एडवांस के, जितने जल्दी तुम लोगों ने बता रहे हो तुम लोग आंसर, इतने जल्दी आंसर ही नहीं आते। सर वो उसमें तो वो डेरिवेशन बहुत बड़ा है। माइनस बाहर आता सर, उसका तो ऑड है ना। माइनस बाहर आता है इसका, वाह, कैसे लाता माइनस बाहर, बता मुझे एक्स की कैसे जगह बाहर माइनस लाया? एक्स डाला तो अच्छा, तो बाहर कैसे आता वो? ऑड है ना सर वो, फिर तो लॉक के पेट में से बाहर आता वो, ऐसे ऐसा होता है कभी ऐसा? लॉक्स के में अंदर तो से बाहर माइनस ही नहीं आता है? चलता ना। नहीं, अब ये मैं बोल क्या रहा, ये लोग ना 4 ऑप्शन है और उसमें से 2 उठाने के हैं, ये वो लोग हैं जो नहीं होते भगवान भरोसे, किसी ने बोला होता भैया जेई तो बहुत सिंपल है, 4 में से एक ऑप्शन करेक्ट है, उठाओ कोई भी एक, जय माता दी वगैरह वगैरह, वो ऐसे लोग है ये। ए बी और सी सर। लॉक के अंदर से माइनस कब बाहर आता, मेरे को इतना बता, बाकी छोड़ो, जो बोल रहा ना माइनस बाहर आता बता, लॉक के पेट में माइनस कब बाहर आता? लॉक के पेट में माइनस बैठता ही नहीं है, तो माइनस बाहर कैसे आएगा वो? इसलिए ना सोच समझ के आंसर बोलो, कोई फायदा नहीं है ए ऐसे बी ठोक के। और सर वो लॉग सी के सर। पेट में फ्रैक्शन आ रहा है। ए बी और सी किसका आया? हाँ सर। बता हितवर्धन कैसे लाया ए बी और सी? सर सॉल्व सर, पहले 2 तो आ गए थे, फिर वो ऑन टू वाला ऐसे ही ऐसे मत कर, ऐसे हाँ ठीक है बेटा, सर, पहले ऐसे ही ऑन टू वाला है। चक्कर में ना 12.5 लाख लोग आईआईटी की एग्जाम देते हैं और कंपटीशन खाली 1 लाख बच्चों के बीच में होती है जो एक्चुअली पढ़ते हैं, बाकी 11 लाख लोग ऐसे ही है, ऐसे ही ठोकेंगे, जय माता दी, मेरा लकी नंबर 3 है, वो लोग, और इनका कुछ नहीं हो सकता लाइफ में, और इसीलिए सबसे ज्यादा बच्चे रिपीट करते हैं। कल तुमको पता है, कल से पूरे औरंगाबाद में रिपीटेड बैच शुरू हो रही नीट की, अगस्त में 1 अक्टूबर से। ये रीजन है, वही तुम जैसे लोग होते हैं जिनको लगता है तुक्के मार के हो जाएगा। ठीक है चलो, रजत तेरा आंसर नहीं आया। सर इसमें f of माइनस एक्स करेंगे तो वो sec x माइनस tan x आएगा, एंड हाँ, 1 upon सही sec x माइनस tan x का इनवर्स ही sec x Perfect. प्लस tan x होता है। परफेक्ट, बहुत फिर बढ़िया, वो बहुत सही, माइनस का ऐसे क्यूब बहुत आएगा बढ़िया। तो फिर वापस माइनस। बहुत बढ़िया, इसलिए वो ऑड आता है, बहुत सही। इसका बता 1 to 1 ऑन टू क्या करा? सो 1 to 1 भी आएगा, क्योंकि अगर माइनस एक्स करेंगे तो फिर वो मतलब सेम वैल्यू नहीं देगा वो, ओके, इसलिए a एंड b। बहुत बढ़िया, चलो वो भी सही है, ए एंड बी है, और ऑन टू मतलब ऑड है तो इवन नहीं आएगा, तो इवन का ऑप्शन है नहीं फिर अभी, तो ऑन टू के लिए कैसे सॉल्व की तूने? ऑन टू के लिए सॉल्व नहीं किया? सर ऑन टू के लिए नहीं समझा कैसे करना। नहीं समझा, ठीक है कोई बात नहीं, चलो तोतला तेरा नहीं आया क्या आंसर? सर ऑड आ गया था, बाकी कर ऑड रहा आ था। गया था, 1 to 1 में ऑन टू में नहीं गया अब तक।
नहीं मतलब सर था ही, मतलब ऑन द वे ही था। अरे सोमाली नहीं क्या आज? ईशान तेरा आंसर नहीं आया आज? सर हेलो, वो 1 to 1 नहीं आ रहा है, बाकी आ गए और बाकी फंक्शन। आ गए क्या? मनप्रीत कौन सा? यस सर। सर कौन पहले सा दो आए, दो के आ लिए गए सॉल्व। क्या पहले दो? ओके हाँ सर। ओके ठीक है, चलो कोई बात नहीं, क्वेश्चन टफ था, मतलब अच्छा था। चलो पहली चीज तो एफ ऑफ एक्स का वैल्यू ऐसा कुछ है, मेरे पास ऑप्शन में ऑड इवन भी है, और ऑड इवन है तो मुझको जब तक मैं फंक्शन के पेट में गड़बड़ नहीं करता तब तक ऑड इवन का फंडा क्लियर नहीं होगा। तो मैं कर रहा हूँ एफ ऑफ माइनस एक्स, मैंने कर दिया। लॉग के पेट में फर्क नहीं पड़ता, सेक ऑफ माइनस एक्स, सेक को भी फर्क नहीं पड़ता, वो सेक एक्स ही रहता है, लेकिन टैन को बहुत बड़ा फर्क पड़ता है, टैन उल्टी करता है, इसलिए बन गया माइनस टैन एक्स, और ये बन गया ब्रैकेट का होल क्यूब। ठीक है, और तुम में से बहुतों को याद होगा ही लॉग ऑफ सेक एक्स माइनस टैन एक्स को मैं लिख सकता 1 अपॉन सेक एक्स प्लस टैन एक्स। ट्रिग्नोमेट्री भूल गए होंगे, उसमें मेरी कोई गलती नहीं है। ठीक है, याद करो, मैंने बोला था सेक स्क्वायर माइनस टैन स्क्वायर होता है 1, इसको लगाओ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो आंसर आएगा सेक माइनस टैन, और ये बनेगा सेक प्लस टैन इज इक्वल टू 1। तो यहां से सेक माइनस टैन का वैल्यू क्या बनेगा? सेक माइनस टैन इक्वल टू 1 अपॉन सेक प्लस टैन, तो मैंने वही यूज किया है यहाँ पे। ठीक है, और एक चीज, लॉग ऑफ 1 बाय एक्स का फॉर्मूला होता है माइनस लॉग एक्स। सर आपका आवाज नहीं आ रहा। आ रही है सर। आ रहा है सर। ठीक है ना, वो दूर से है, वो दूर गांव में है, एडजस्ट कर ले बेटा। देख थोड़ा थोड़ा कुछ ग्लिच असल इंटरनेट में तुझा। लॉग ऑफ 1 बाय एक्स का वैल्यू, लॉग ऑफ 1 बाय एक्स का वैल्यू बन जाता है माइनस टाइम्स लॉग एक्स, तो ये क्या बनेगा तुम्हारा? माइनस टाइम्स लॉग ऑफ सेक एक्स प्लस टैन एक्स, और ये ब्रैकेट का क्यूब बन रहा है, और ब्रैकेट का क्यूब बनेगा तो ये -1 का क्यूब भी माइनस बाहर आएगा, तो आंसर ऐसे दिखेगा माइनस टाइम्स लॉग ऑफ सेक एक्स प्लस टैन एक्स का क्यूब, और ये बाय डिफॉल्ट में माइनस एफ ऑफ एक्स आ रहा था। तो फंक्शन के पेट में गड़बड़ करने के बाद फंक्शन ने करी है उल्टी, इसलिए ये हो गया तुम्हारा ऑड फंक्शन। तो फंक्शन या तो ऑड होता है या तो इवन होता है, भूल नहीं गए होगे तुम लोग। x इक्वल टू 0 इज द ओनली फंक्शन जो दोनों भी है, लेकिन यहाँ पे 0 आने का कोई चांस नहीं था, इसलिए मेरा पहला आंसर तो क्लियर हो गया, फंक्शन ऑड है। एडवांस का 1 मार्क तो मिल गया। अब चल रहे 1 to 1 के लिए एंड दूसरों के लिए। अब ये इसको थोड़ा साइड कर लेता मैं। अब दूसरी चीज देखो, अब 1 to 1 है या मेनी टू 1 है, वो तो चेक करने का डिफरेंशिएशन ही बताएगा। चलो कर रहे हैं अपन इसका डिफरेंस, सेकंड क्वेश्चन सॉल्व कर रहा मैं, उसमें करो डिफरेंशिएशन। क्या बना? एफ डैश ऑफ एक्स का ऊपर का पावर नीचे 3 नीचे आया, लॉग ऑफ सेक एक्स प्लस टैन एक्स ब्रैकेट का स्क्वायर इनटू, सबसे पहले पावर नीचे आया, पावर 1 से कम हो गया, अब लॉग ने मारी लात, ये बना 1 अपॉन, मैं थोड़ा इसको इधर लिख लेता ताकि तुमको समझने में आसान जाए, 3 टाइम्स लॉग ऑफ सेक एक्स प्लस टैन एक्स ब्रैकेट का स्क्वायर, ये हो गया 3 का, फिर लॉग ने मारी लात, ये आया 1 अपॉन सेक एक्स प्लस टैन एक्स, फिर सेक का डेरिवेटिव सेक एक्स इंटू टैन एक्स, और टैन का डेरिवेटिव सेक स्क्वायर एक्स। फिर से एक बार इन दोनों में कुछ कॉमन निकल रहा है, तो क्वेश्चन ऐसे देखेगा 3 टाइम्स लॉग ऑफ सेक एक्स प्लस टैन एक्स ब्रैकेट का स्क्वायर है ये, इनटू सेक एक्स अपॉन, ये देखो यहां से अगर तुम सेक कॉमन ले लोगे ये ऐसा दिखेगा सेक एक्स प्लस टैन एक्स, और सेक एक्स प्लस टैन एक्स, सेक एक्स प्लस टैन एक्स डॉट कैंसिल, तो खाली सेक एक्स मिलता है। अब कोई होगा उसको ये पता होगा भैया ये ना, ये हमेशा पॉजिटिव है, ये हमेशा पॉजिटिव है, और सेक भी हमेशा पॉजिटिव होता है। सेक कभी निगेटिव नहीं होता, सेक का रेंज -∞ से -1, 1 से लेके इंफिनिटी, वो कभी निगेटिव नहीं देता। अब ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, दोनों नंबर अगर पॉजिटिव है, दोनों नंबर अगर पॉजिटिव है, क्योंकि रेंज दी देखो -π/2 से +π/2 के बीच में है, वो -π/2 से +π/2 के बीच में सेक हमेशा पॉजिटिव होता है, और सेक अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव नंबर बन रहा है पॉजिटिव, तो मेरा एफ डैश ऑफ एक्स पॉजिटिव बन रहा है, तो इसीलिए ये 1 to 1 है। तो पहला क्लियर, दूसरा भी क्लियर। अब लफड़ा चल रहा है ऑन टू पे, इनटू है या ऑन टू है, अब चेक कैसे करोगे इसका?
इसको कैसे चेक करोगे तुम लोग फिर, ये ऑन टू है या नहीं है? सोचो। -π/2 पे प्लस इसकी रेंज, सुनो, इसकी रेंज r उन्होंने ऑलरेडी दी है, और sec x प्लस tan x को अब सॉल्व करने जाओ तुम लोग, ये ऐसा दिखेगा, log ऑफ, ये देखो 1/sec x प्लस 1/tan x, सॉरी 1/sec x था ना वो, 1/cos x प्लस sin x by cos x। और जाओ आगे, log के अंदर ये बन जाएगा 1 प्लस sin x, और यहाँ पे बनेगा cos x। किसी को याद होगा 1 प्लस sin x का फॉर्मूला, cos x/2 प्लस sin x/2 का होल स्क्वायर, और डिनोमिनेटर में cos x का फॉर्मूला cos 2x का होता है cos स्क्वायर माइनस sin स्क्वायर, इसलिए बन गया वो cos of x/2 प्लस sin x/2, और दूसरा वाला cos of x/2 माइनस sin x/2। अल्टीमेटली इसने इसको काटा, इक्वेशन ऐसे दिखेगा, log of cos x/2 प्लस sin x/2 अपॉन में cos x/2 माइनस sin x/2। अगर मैंने दोनों को cos x/2 से डिवाइड कर दिया, ये बनेगा 1 प्लस tan x/2 अपॉन 1 माइनस tan x/2। ये किसका फॉर्मूला है? 1 प्लस tan x अपॉन 1 माइनस tan x फॉर्मूला किस चीज का है? 1 प्लस tan x अपॉन 1 माइनस tan x फॉर्मूला किस चीज का है? cos 2x वेरी गुड, बताओ जल्दी। tan 45 प्लस थीटा। बहुत बढ़िया, तो आंसर बन जाएगा log ऑफ tan ऑफ π/4 प्लस x/2। अब सुनो, मैंने बोला था तुमको एक चीज, अगर याद होगी तो, आर क्लब के मेंबर्स मैंने बोले थे तुमको, याद है किसी को आर क्लब के मेंबर्स कौन कौन होते हैं? क्या उसमें tan था? हाँ सर। बिल्कुल था। tan 90 होता है इंफिनिटी, tan -90 होता है माइनस इंफिनिटी, ये पूरा रेंज कवर करता है। तो अंदर के tan का रेंज है r, और log भी r है, और r के पेट में r, इसका रेंज कितना रहेगा? इसका रेंज r है, तो मेरा रेंज r आया, और मेरा कोडोमेन भी r है, इसीलिए ये ऑन टू है। ये तुम्हारा आंसर था। करेक्ट आंसर्स वर A, B एंड C। एडवांस का क्वेश्चन है, कम से कम 10 मिनट लेता है, 7 से 10 मिनट लेता है। जो ठोक रहे थे ना पहले 2-3 मिनट में, मत करो। और जो लोग 12th में है अभी, एम कर रहे हैं मेंस के लिए, एडवांस के लिए, चैप्टर फंक्शंस था, बीच में क्वाड्रेटिक लगा, फिर डिफरेंशिएशन लगा, और लास्ट में खत्म हुआ ट्रिग्नोमेट्री पे। इसीलिए सारे चैप्टर्स की रिवीजन करना शुरू कर दो अभी, जो टेस्ट का शेड्यूल उसको फॉलो करो। अगला क्वेश्चन दे रहा हूं तुम लोग को, वो हाँ। सो पहले वाले क्वेश्चन में अगर वो -π/2 से π/2 अगर वो पुट करके ऑन टू फंक्शन ट्राई चेक नहीं कर सकते, वैसा नहीं चेक कर सकते अपन। चलो दिस इज योर नेक्स्ट क्वेश्चन। उसे चेक नहीं होता आदिल, वैसा चेक कैसे कर सकते थे डायरेक्ट? तो सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी फिर। चलो ये रहा तुम्हारा अगला सवाल। 6 raised to x प्लस 6 raised to mod of x पूछा है, ये क्या है? 1 to 1 है, मेनी टू 1 है, ऑन टू है, इन टू है। ये ग्राफ से सॉल्व नहीं होगा, ये सॉल्व होगा तुम्हारे एनालिटिकल मेथड से। तो एनालिटिकल मेथड डाल के सोचो, क्या ये आंसर देता है? किसी कॉमन, किसी दो वैल्यूज के लिए सेम आंसर देगा ये? क्या ये किसी दो वैल्यूज के लिए सेम आंसर देगा क्या? क्योंकि ये दोनों अलग अलग फंक्शंस हैं। नहीं सर, किसी भी दो वैल्यूज के लिए ये कभी सेम आंसर नहीं देगा, इसीलिए ये मेनी टू वन है। माइनस डाला तो 1 to 1 ये मेनी टू वन है, मेनी टू 1। ठीक है। जो बोल रहा था x की जगह पे -x डाला, तो बेटे क्वेश्चन ऐसा बन जाएगा, वो 6 raised to mod of x, बस चेंज हो गया ना, देखना वैल्यू चेंज हो गई उसकी। सेम आंसर दिया, तो वो क्वेश्चन ऐसा था, कल वाला हमने जो किया था वो ऐसा क्वेश्चन था, e raised to x plus e raised to -x, तब जाके वैल्यू सेम आंसर देगा वो। यहाँ पे भी -x बन जाएगा और ये +x बन जाएगा। तब मैं बोल रहा था 1 to 1 है, लेकिन यहाँ पे क्या हो गया, ये दोनों के लिए अलग अलग आंसर देगा, मेनी टू 1। उसके बाद 6 raised to x और 6 raised to mod of x, दोनों का वैल्यू, दोनों का रेंज r है, क्योंकि दोनों का रेंज क्या है? r है। 6 raised to x का रेंज क्या है? What is the range of 6 raised to x? R। 6 raised to x की रेंज क्या है? R प्लस अरे 6 raised to x की रेंज क्या है? R R R sir
तो इसका भी क्या है, आर है, तो आंसर R. क्या हो जाएगा, मेन इंटू वन है लेकिन ऑन टू है। On. ठीक है, नाउ देखो आईआईटी उस टाइम का मेंस, चलो सही जा रहे हो, कुछ लोग हो है जिनका चल रहा है, बाकी सब चल रहा है हौले हौले उनका। इसका आंसर एक बार देख लूं मैं, सोचो थोड़ा, देखो क्या है। आज के क्वेश्चन अच्छे लेवल के हैं, तो कुछ आंसर नहीं आया तो चलेगा, कोई बात नहीं। हाँ, 11th के बच्चों का आईटीएफ बाकी है, तुम्हारा आंसर नहीं आएगा। 12th के बच्चों का आईटीएफ हुआ है, तुम लोग बोलो आंसर। हाँ बोल भूषण, अलग आंसर। tan इनवर्स ऑफ 2x अपॉन, नहीं आला चेन्नई, ओपन या क्लोज, सर चेन्नई, ओपन या क्लोज, क्लोज, क्लोज गलत। इधर क्या दिया है भूषण बाबू? सर डी है क्या? यस, डी इज द आंसर। अरे क्या कर रहे तुम, एक बात बताओ, tan इनवर्स x इंक्रीजिंग फंक्शन है या डिक्रीजिंग फंक्शन है? tan इनवर्स x इंक्रीजिंग फंक्शन है या डिक्रीजिंग फंक्शन है? tan का ग्राफ कैसे होता है, व्हाट इज द ग्राफ ऑफ tan? सोया हुआ फ, भूल गए क्या? tan इंक्रीजिंग फंक्शन है, cot इनवर्स डिक्रीजिंग फंक्शन है, तो इसका रेंज, ये फॉर्मूला किस चीज का है, काय का फॉर्मूला है ये? tan इनवर्स ऑफ 2x अपॉन 1 माइनस x का फॉर्मूला किस चीज का है, ये तो बोल दो कम से कम। tan x, सीरियसली, tan इनवर्स ऑफ x मतलब प्लस tan इनवर्स ऑफ y। रहने दो, पढ़ो रे थोड़ा। tan इनवर्स ऑफ 2x अपॉन 1 माइनस स्क्वायर फॉर्मूला इस चीज का है, tan इनवर्स x, और इसका रेंज अगर b है और ये कर रहा है -1 से +1 में, तो आंसर क्या बनेगा इसका, 2 टाइम्स tan इनवर्स ऑफ -1 कॉमा 2 टाइम्स tan इनवर्स ऑफ +1, तो ये क्या बनेगा, 2 टाइम्स -π/4, ये बनेगा 2 टाइम्स +π/4, तो फाइनल आंसर इज -π/2 से +π/2, दोनों ओपन ब्रेसेस में। क्लोज कैसे बोला तूने, क्लोज कैसे आएगा वहां पे? अगर वो इन्फिनिटी को कैद कर सकता क्या कोई, भूषण दादा, इन्फिनिटी को कैद कर सकता क्या कोई? ये तू अगर tan इनवर्स ऑफ, ये एक बार बता, tan इनवर्स ऑफ मतलब tan का कौन सा एंगल π/2 देगा तुझको, इन्फिनिटी देगा ना। tan इनवर्स ऑफ इन्फिनिटी क्या होता है, π/2 होता है, तो ये π/2 को तू इन्फिनिटी को कैद नहीं कर सकता ना, तो वही कॉमन सेंस था, इसका आंसर दिल्ली था। आईटीएफ 11 का आईटीएफ बाकी है, तुम लोगों, ये शायद तुमसे ऊपर से गया होगा तुम्हारे, पढ़ नहीं रहे तुम लोग, रिवीजन तुम्हारी बहुत कम है, बहुत ज्यादा। चलो सिंपल क्वेश्चन है, बिट्स का एग्जाम है, EMCET है, दोनों भी आंसर है, बता दो। चलो 9th पहले करो, बिट्स का एग्जाम का क्वेश्चन है, और तुमको बहुतों को बिट्स देनी है। सर many to 1। ये आंसर है सर। सर
सर बी आ रहा है का सर। मैं फिर से डिस्कनेक्ट हो गया था बीच में, एक बार बताओ क्या तुम्हारा आंसर आया पिछले क्वेश्चन का? सर बी बॉम्बे आया? 1 to 1 आया सर। Many to one आया सर। 1 to 1 आया सर। मेरा Many सी to आया one. है। ये सर डी सर है। दिल्ली दिल्ली दिल्ली। many to हाँ one है और डी into many to है। one into. सुनो पहले सुनो, मैं क्या बोल रहा वैसे, मैं बोल ऐसे रहा था कि एक्स स्क्वायर भी इवन फंक्शन है और कॉस एक्स भी इवन फंक्शन है। अगर मैंने एक्स की वैल्यू माइनस एक्स भी डाली और प्लस एक्स भी डाली, वो एक ही नंबर देगा। सुनो ना, ई रेस टू एक्स स्क्वायर, अगर एक्स का वैल्यू एक्स स्क्वायर तो चलेगा, तुम एक्स के लिए माइनस एक्स डालो, ये फिर से बनेगा ई रेस टू एक्स स्क्वायर, एक ही आंसर आएगा दो अलग अलग वैल्यूज के लिए। और कॉस भी वैसा ही तो है, कॉस भी तो इवन फंक्शन है, कॉस के पेट में एक्स डालो या माइनस एक्स डालो, उसने देना कॉस एक्स है, तो ये भी इवन है ये भी इवन है, तो दोनों इवन फंक्शन मेनी टू वन देंगे। अगर ये मेनी टू वन है तो ये ऑप्शन कट गया, ये ऑप्शन कट गया। अब बात चल रही है ऑन टू है या इनटू है। अब ऑन टू इनटू कैसे चेक करेंगे? फिर इधर से ही पता चल जाता है, इधर से ही। एक बार बताओ भाई लोग, ई रेस टू एक्स स्क्वायर रहा, ई रेस टू एक्स का ग्राफ ऐसा होता है, ठीक है, ये कभी निगेटिव नहीं होगा और ये कभी निगेटिव नहीं होगा, तो ये आर माइनस का पार्ट वो माइनस कर रहा है और आर माइनस का पार्ट उसमें है ही नहीं, तो मतलब वो क्या है? वो इनटू है। into है। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 8, आई होप तुम लोग का आंसर आ रहे होंगे। क्वेश्चन सर नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 8। सर डी। ओके, देखना पड़ेगा। डी क्यों बता रहा है तू? सर मेरा 1 to 1 आ गया, बाकी का नहीं आया। 1 to 1, ओके, देखते हैं। 1 to 1 आ कैसे गया रे तेरा? सर वो रूट सर एक्स 1 to स्क्वायर 1 को है। मॉड एक्स लिखा ना। हाँ हाँ, उसके आगे सर फिर वो माइनस एक्स किया तो बदल जाता ना। हाँ सर। माइनस एक्स किया तो बदल जाता, ओके। तो फिर वो 1 हाँ to सर 1 होगा 1 ना। to 1 होगा ना। अच्छा, देखना पड़ेगा। बाकियों का क्या है? क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर इंजेक्टिव, बायजेक्टिव, सर्जेक्टिव, नन, दीज आर योर ऑप्शन्स। सर 1 to 1 येतं डिफरन्शिएट केल्यावर पण डिफरेंशिएट करू शकत नाही तू डिफरेंशिएट करू शकत नाही, कारण ए मॉड ऑफ आएगा एक्स है, सर। कारण तो मॉड ऑफ एक्स है। सर ए। ए आ रहा है, इंजेक्टिव 1 to 1 आ रहा है तेरा? हाँ सर 1 to 1। 1 to 1 आ रहा है। सर मेनी टू 1 आ रहा है। सर 1 मेनी to टू 1 वन आ येतोय। रहा है। 1 to 1 ही आ रहा है सर। ठीक है, सुनो भाई लोग, रूट के अंदर एक्स स्क्वायर को कभी भी काट के एक्स मत लिखना। मॉड है। मैं हमेशा ये चीज बोलता हूँ तुम लोगों को, ये तुमको गधा नहीं है, एक्स नहीं देना, वो गधा थोड़ी ना है कि एक्स के अंदर एक्स स्क्वायर तुम काटो और तुम एक्स प्लस एक्स 2x लिखो। ये दिया गया है, फंक्शन क्या है तुम्हारा, एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स प्लस मॉड ऑफ एक्स। अगर मैंने अगर x का वैल्यू -1 रखा तो मेरा आंसर क्या बनेगा प्रथमेश? -1 प्लस मॉड के अंदर -1 आंसर बनेगा 0। अगर मैंने x का वापस वैल्यू -5 रखा तो फिर से वो वही देगा, -5 प्लस मॉड के अंदर -5 इक्वल टू 0। अगर तुमने x का वैल्यू -3 रखा, उसने वही आंसर देना है। तो हो क्या रहा है, मल्टीपल वैल्यूज के लिए वो एक ही आंसर दे रहा है, 0 0 0। तो अंडा जब बनाओगे तुम लोग, अंडा ऐसे कनेक्ट करेगा उसके 0 को, 3 लोग एक को कनेक्ट करेंगे। अब जब 3 लोग या 50 इंफिनिटी लोग, जितने भी नेगेटिव नंबर है, सब इसको कनेक्ट करेंगे 0 से। इसका मतलब ये 1 to 1 है क्या? नहीं, मेनी टू 1 तो है। पहला ऑप्शन कैसे आया तुम्हारा इंजेक्टिव? फिर तो ये इट इज मेनी टू 1। पता नहीं तुम लोग कैसे कर लेते हो इसको। ठीक है, यहां तक हो गया है। अब बात करते हैं आगे वाली। अगर इसका रेंज ढूंढना है, अभी रेंज, इसकी रेंज कैसे रहेगी फिर? पूरा गेम ना x का ही है। सुनो, इसका रेंज तुम ग्राफ जब बनाओगे ना, इसका ग्राफ,
ग्राफ देखो इसका कैसा बनेगा। जब भी x का वैल्यू निगेटिव में जाएगा, ये इसका ग्राफ ऐसा दिखेगा 0 पे, और इसके आगे अगर तुम x का वैल्यू 1 रखोगे 1, तो 1 + 1 2 बन जाएगा ये, तो इसका ग्राफ 2 पे जाएगा ऐसे, ये ऐसा ग्राफ बनेगा फिर राइट साइड में। तो अल्टीमेटली ये पूरा निगेटिव रीजन खा रहा है, ये निगेटिव रीजन खा रहा है पूरा, मतलब इसका निगेटिव रीजन उसमें है ही नहीं, r माइनस का पार्ट उसमें है ही नहीं, तो रेंज उसकी छोटी आ रही है। कोडोमेन देखो क्या दिया है, कोडोमेन उसका r दिया है, देखो यहाँ पे r, और मेरे ग्राफ में ये निगेटिव के लिए वो 0 दे रहा है, वो निगेटिव देने के लिए रेडी ही नहीं है। अब निगेटिव पोर्शन पूरा क्लिप ऑफ हो गया है r में से, इसका मतलब क्या है, तुम्हारा रेंज छोटा है कोडोमेन से, और रेंज अगर कोडोमेन से छोटा है इसका मतलब क्या है, वो ऑन टू भी नहीं है, और ऑन टू नहीं है मतलब वो सर्जेक्टिव नहीं है, और सर्जेक्टिव नहीं है मतलब वो बाइजेक्टिव भी नहीं है। ना वो 1-to-1 है, ना वो सर्जेक्टिव है, ना वो बाइजेक्टिव है। इसका मतलब क्या है, ये नन ऑफ दिस आंसर है इसका। इसका आंसर क्या बनेगा फिर, करेक्ट आंसर लिखना होता तो करेक्ट आंसर ये हो जाता, मेनी टू 1 एंड इनटू। जब भी नन ऑप्शन होगा ना क्वेश्चन में, उस टाइम तुम्हारा कॉन्फिडेंस 200% चाहिए। नन मारने बहुत हिम्मत लगती, बहुत दम लगता नन मारने को, कि तुम लोग, तुम्हारा या तो वो तुम गधे होने चाहिए, सुपरलेटिव कैटेगरी के गधे, या तो सुपरलेटिव टैलेंट मतलब लेवल के तुम टैलेंटेड होना चाहिए, तब जाके नन मार सकते हो। नहीं तो अक्सर बच्चे ये, और ये जो आते हैं ना, ये गैम्बलर, मेरा लकी नंबर 2, 3, जय माता दी वगैरह वगैरह, ये लोग तो भाई तुम इधर डूब के मर जाओगे। आईआईटी ऐसे चलता है, और ये बनते पेपर ऐसे ही बनते ताकि जो ऐसे जिनको लगता है हो जाएगा वो लोग मर जाते इस कंपटीशन से। आ जाओ करो इसको, चलो। सारे ऑप्शन करेक्ट नहीं है, मैंने टिक करके रखा था इसलिए मैंने रब किया उसको, मेरे को आंसर चाहिए इसका। एंड आई होप आई विल गेट द करेक्ट आंसर। इसलिए तुक्के मत मारना कभी भी। अपने मॉड्यूल का क्वेश्चन है ये, फंक्शन की 12th की मॉड्यूल देखो, उसमें बहुत से क्वेश्चन मिलेंगे। चलो जल्दी, मेरे को रिलेशन खत्म करना है, जल्दी खत्म, जल्दी करो इसको, लास्ट क्वेश्चन है ये, उसका नाम रिलेशन देखेंगे। मैं कर दूं क्या सर? many to 1 बहुत बढ़िया लगे, बहुत मेनी टू 1 है, मेनी टू 1 है, मेनी टू 1, लेकिन फिर बात आके रुकती है ऑन टू इनटू पे। मेनी टू 1 कैसे बनाया तुमने, एफ ऑफ एक्स का वैल्यू देखो, ये ऐसे दिखेगा x² + 4 अपॉन x² + 4 माइनस 8 अपॉन x² + 4। मैंने इस -4 को +4 - 8 लिखा ताकि ये कट जाए, तो मेरा एफ ऑफ एक्स ऐसा बनेगा 1 - 8 अपॉन x² + 4। अब डिफरेंशिएशन करनी है, ये बन जाएगा तुम्हारा f' ऑफ x, इस 1 का डेरिवेटिव बन गया है 0, -8 एज इट इज, 1/x का डिफरेंशिएशन -1 अपॉन 1 + x² ब्रैकेट का होल स्क्वायर बनेगा, इनटू x² का डेरिवेटिव 2x। अब ये तो पूरा पॉजिटिव नंबर है, 8 to the 16 भी पॉजिटिव है, सारा गेम इस x का है। x का वैल्यू अगर निगेटिव आया तो f' निगेटिव बनेगा, और x का वैल्यू अगर पॉजिटिव आया तो f' ऑफ x पॉजिटिव बनेगा। इसका मतलब ये जंप कर रहा है निगेटिव पॉजिटिव में, और जो फंक्शन जंप करता है निगेटिव पॉजिटिव में उसको मेनी टू 1 बोला जाता है। अब ये क्वाड्रेटिक अपन क्वाड्रेटिक का है, राइट में y ले लो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, और मेरे को बताओ ये इनटू है या ऑन टू है। मेरे पास करेक्ट आंसर है लिखा, तुमको दिखा देता हूँ। करेक्ट आंसर इसका चिन्ह नहीं है, इनटू फंक्शन आता है इसका। होमवर्क के लिए छोड़ता हूँ मैं। आज लास्ट पॉइंट करना है, एक बाकी तुम्हारा रिलेशन का पार्ट है। चलो लास्ट पॉइंट और फिर चैप्टर रिलेशंस। ठीक है, पहला है तुम्हारा सिमेट्रिक, दूसरा है रिफ्लेक्सिव,
तीसरा है ट्रांजिटिव। किसको लर्न है ये, किसको याद है 12th में स्पेसिफिकली? कोई है जिसको पता है रिलेशन ये क्या होता है, सिमेट्रिक क्या होता है, रिफ्लेक्सिव क्या होता है, ट्रांजिटिव क्या होता है? कोई है क्या? हेलो, अरे कोई है क्या? नहीं याद सर। कोई याद नहीं है, बहुत बढ़िया। और कोई इसके अलावा? ठीक है, देखो अगर ए बी सी, ये कोई नहीं पूछता, लेकिन 2020 में सरप्राइज क्वेश्चन आया था इस बार, सितंबर में और जनवरी में भी। ये चैप्टर मतलब ये सबसे इग्नोर्ड चैप्टर है, लेकिन पता नहीं इस बार आईटी लोग क्या सोचा, इसके ऊपर 3 क्वेश्चन डाल दिए और बहुत सिंपल है, लाइक ये बच्चे कर लेंगे 8 9th के। ABCD ऐसा सेट है तुम्हारा, ठीक है? अगर सिमेट्रिक का मतलब, सिमेट्री मतलब क्या? सेम सेम। सिमेट्रिक का मतलब क्या होता है? सेम सेम। सॉरी, सिमेट्रिक का मतलब क्या होता है? ए बी, नहीं छोड़ो यार, सिमेट्रिक का मतलब अगर सेट बन रहा है ऐसे ए कॉमा बी, तो क्वेश्चन में इसी सेट में बी कॉमा ए होना ही चाहिए। अगर वो बी कॉमा ए नहीं है इसमें तो वो सिमेट्रिक नहीं है। क्वेश्चन एक बार और समझेगा तुमको। रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव मतलब खुद को रिफ्लेक्ट करना। रिफ्लेक्ट करना मतलब जो भी सेट है तुम्हारे रिलेशन उसके अंदर होने ही चाहिए, ए ए, बी बी, सी सी और डी डी। मैं तुमको प्रॉपर क्वेश्चन लेके बता दूंगा, बस खाली एक आइडिया आ जाएगा तुमको, इसलिए बता रहा हूं। सपोज ABCD 4 एलिमेंट्स हैं। सिमेट्रिक का मतलब क्या है? AB BA होना चाहिए, CD अगर है तो DC होना चाहिए, अगर वो ED है तो DA होना चाहिए उसी सेट में। अगर सेट में नहीं है तो वो सिमेट्रिक रिलेशन नहीं है। रिफ्लेक्सिव का मतलब क्या है? खुद का खुद ही से रिफ्लेक्ट मारना, AA BB CC DD। लास्ट वन ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव का मतलब सुनो, अगर ये A, B है और यहाँ पे B, C का रिलेशन है, देयर हैज टू बी अ रिलेशन बिटवीन A एंड C। ताकि देखो ना, A ने B को पास किया, B ने C को पास किया, तो अल्टीमेटली A और C का रिलेशन होना ही चाहिए। अगर ये तीनों है वो ट्रांजिटिव है। यही तुम्हारा एग्जाम है, यही तुम्हारा एग्जाम्पल है। मैं फिर से बता रहा हूँ, मैं इसमें इस बार सरप्राइजिंगली डाला था। आई डोंट थिंक ये डिजर्व भी करता है मैं इसके सिलेबस में, लेकिन काम है पढ़ाना तो पढ़ लो। ABCD 4 एलिमेंट दिए जाएंगे, खुद का खुद से है, होना ही चाहिए, वो रिफ्लेक्सिव है। ABBA है वो सिमेट्रिक है। ट्रांजिटिव समझ ही गए, एक में पासिंग द बॉल, A ने B को पास किया, B ने C को पास किया, तो 100% A और C का रिलेशन उसमें चाहिए। मैं क्वेश्चन करा के दिखाता हूं, देख लेना तुम लोग। क्वेश्चन ये है मेरा कि सेट दिया है A का, A सेट है, एनी सेट A 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 14 तक, ये A का सेट है, ठीक है? अब तुमको रिलेशन पूछा है, रिलेशन सच दैट XY इज इक्वल्स टू 3x माइनस y इज इक्वल टू 0, ये रिलेशन बनाना है। पहले समझ लो, फिर तुम लोग क्वेश्चन सॉल्व करने लायक हो जाओगे। पहले देखो इसको सॉल्व कैसा करना है, बच्चों का खेल है। 3x माइनस y इक्वल टू 0 का मतलब अल्टीमेट क्या है? अल्टीमेट वैल्यू है 3x इक्वल्स टू y, समझे? अब मेरे को ऐसे एलिमेंट का सेट बनाना है जिसमें 3x का वैल्यू y होगा। तो पहला सेट, और ये कहां से कहां? 1 से लेके 14 के बीच में। क्या तुम मेरी हेल्प कर सकते हो पहला एलिमेंट ढूंढने में? क्या बनेगा पहला? 1,3। दूसरा पेयर बता जल्दी फिर। 2,6। तीसरा पेयर 3,9। 4,12। क्या तुम्हारा 5,15 बनेगा? नहीं सर, ये 14 की लिमिट थी। अब इसको देख के तुम क्या मुझको बता सकते हो, क्या ये रिफ्लेक्सिव है? बात करते हैं रिफ्लेक्सिव की, ट्रांजिटिव की एंड सिमेट्रिक के। रिफ्लेक्ट करना मतलब खुद का खुद ही से होना। क्या इसमें 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 है? नहीं है, इसीलिए ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। सेकेंड चीज क्या थी, क्या ये ट्रांजिटिव है? नहीं। क्या ये ट्रांजिटिव है? नहीं। ये ट्रांजिटिव क्यों नहीं है? 1 ने पास किया 3 को,
3 ने पास किया 9 को, लेकिन देयर हैज टू बी 1,9 जो क्वेश्चन में नहीं है। अगर 1,9 होता तब वो ट्रांजिटिव बन जाता, लेकिन इसीलिए वो ट्रांजिटिव भी नहीं है। अब मैं बात कर रहा भाई लोग, क्या वो सिमेट्रिक है? क्या यहाँ पे सिमेट्री दिख रही है? अरे सुनो ना यार, सिमेट्री मतलब ABBA सिमेट्री, सुनो ना, ABBA सिमेट्री है। रिफ्लेक्सिव क्या है? खुद का खुद ही से। ट्रांजिटिव क्या है? पासिंग द बॉल, खत्म। यहाँ पे कोई खुद से, ये देखो, रिफ्लेक्सिव नहीं है, ट्रांजिटिव नहीं है, सिमेट्रिक है क्या? नहीं है, तो ये सिमेट्रिक भी नहीं है। हो गया तुम्हारा रिलेशन। अगला क्वेश्चन दे रहा हूँ, ट्राई करना, तुम्हारे लिए आंसर है। चलो क्वेश्चन नंबर 2, रिलेशन। अब मैं तुम्हारे लिए छोड़ रहा हूं कि रिलेशन ऐसा बनाना है सच दैट x, y, इसको सेट बिल्डर फॉर्म बोलते हैं, वो भी कोई नहीं पूछता। x minus y is integer, x minus y is integer and z is all, ये ऑल इंटीजर का सेट है, ऑल इंटीजर का सेट। यहाँ पे a का वैल्यू दिया था ना 1 से 14, यहाँ पे वैसा कुछ नहीं, सारे इंटीजर अलाउड है। तुम देखो, मेरे को बताओ ये क्या क्या बनेगा। ट्रांजिटिव और सिमेट्रिक। हाँ सर, सिमेट्रिक। अरे यार हाँ एक चीज सर, सुन लो तीनों ना, है सर, ये तीनों क्या ही है ये? नहीं सर, रिफ्लेक्सिव नहीं है सर। सर ट्रांजिटिव और सिमेट्रिक है। रिफ्लेक्सिव है क्या? नहीं नहीं है, नहीं सर, नहीं है सर, नहीं रिफ्लेक्सिव होगा। नहीं है। रिफ्लेक्सिव नहीं सेम है। हो ही नहीं सकते। अरे है ना सर, क्या बात है मेरे शेर, बहुत बढ़िया। दिखा दूं क्या? दिखा दूं? यस सर। वही सर। क्या है ये क्या है? रिफ्लेक्सिव तो है। सारे हो गए ना सेट उसमें। खुद हमको हम ही से चुरा लिया खुद को ही खुद से, तो आंसर क्या बनता है? 0। खुद को खुद से डिवाइड, खुद को खुद से माइनस कर लो, आंसर 0 बनता है। 0 बन रहा है मतलब क्या? रिलेशन तो बन रहा है उनका, तो आंसर क्या हो गया? हो गया ना रिफ्लेक्सिव। क्या बात कर रहे हैं? सिंपली है, ऑल 3। ये क्वेश्चन कोई नहीं पूछता रे, कोई नहीं पूछता इसको। चलो हो गया, अगला क्वेश्चन दे दो फिर। अगला क्वेश्चन ये देता हूं तुम्हारे लिए, ठीक है। दिस इज योर नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या दे दो अभी? ओके, रिलेशन आर सच दैट x, y belongs to, मतलब सच दैट y equal to x plus 5 and x is less than 4, ठीक है। और a का सेट है, ये सेट चल रहा है 1 2 3 4 5 एंड 6 के लिए। भाइयों और बहनों, दिल थाम के आंसर बोल देना, गलत मत बोलना बस। आई हेट गलत आंसर्स, ठीक है। तो तीनों देख के सॉल्व करो। रिलेशन का यूज तुम 1 से लेके 6 तक ही कर सकते हो, इससे ज्यादा नहीं। सर तीनों भी सर, नहीं। हाँ सर, तीनों भी नहीं, एक ही कंडीशन बनती एक ही सेट, एक ही कंडीशन है सर, 1,6 एक कंडीशन, हाँ सर, एक ही कंडीशन। एक ही बनता सर 1,6। 1, ओके हाँ सर, एक ही कंडीशन आगे हाँ बनते सही ही है। नहीं। पेयर है सर उसमें। 1,6 सिर्फ बनता सर। हाँ सर। हाँ सर। तो केस एक ही बनती है इसमें। इसमें केस कौन सी बनती? एक ही बनती। क्या केस है वो केस क्या है? 1,6। क्या वो 2,7 नहीं बन रही क्या? नहीं सर। 2,7 यस नहीं है, नहीं सर, 7 नहीं बनती भी नहीं। 7 नहीं है ना। अच्छा ओके, सॉरी, फिर एक ही कंडीशन है और ना ये कुछ भी नहीं है, नन। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन। फिर से बोल रहा हूँ ना, ये डिजर्व नहीं करता जेईई के सिलेबस में होना। क्वेश्चन ये है तुम्हारा, फिर से एक बार 1 2 3 4 5 6, ठीक है। और क्वेश्चन ऐसा है, रिलेशन सच दैट करली ब्रेस में x, y are related by y is divisible by x। आराम से कर लो, कोई जल्दबाजी नहीं। y x से डिविजिबल है।
सर सिमेट्रिक और रिफ्लेक्सिव। सर ट्रांजिटिव रिफ्लेक्सिव सर ट्रांजिटिव ट्रांजिटिव रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। सर सिमेट्रिक और रिफ्लेक्सिव। ओके देखते हैं और सिमेट्रिक और कोई। ट्रांजिटिव ओके ट्रांजिटिव नहीं आता सर। नहीं आता तुमको ही पता है यार, मैं क्वेश्चन सॉल्व भी नहीं कर रहा 1,2 और 2,4 क्या आता ऑप्शन, क्या बोल रहा है वो, x y डिविजिबल बाय x। तो पहली चीज तो ऐसा बनेगा भैया 1,2 1,3 1,4 1,5 1,6 सब बनेंगे इसमें तो ठीक है, और 1,1 भी तो बनेगा खुद से, तो वो खुद से डिवाइड हो ही सकता ना। हाँ सर अब बोलो अब बोलो अब बोलो अब बोलो क्या आंसर आएगा। तीनों केसेस सिमेट्रिक है क्या, सिमेट्रिक है, ऐसा सिमेट्रिक है क्या, सिमेट्रिक नहीं है सिमेट्रिक सर नहीं है। रिफ्लेक्सिव रिफ्लेक्सिव का क्या सीन है, रिफ्लेक्सिव है क्या, कोई हाँ रिफ्लेक्सिव सर कौन रिफ्लेक्सिव है? 1 1 2 2 1 1 2 अरे हो ते तो लहजा रहा है ना वो लिखना, और तो वो सिमेट्रिक है। फिर सिमेट्रिक भी सिमेट्रिक भी आएगा ना फिर सिमेट्रिक काय को आएगा 1,2 तो 1,2 2,4 ये नहीं है, ट्रांजिटिव नहीं है सर ट्रांजिटिव नहीं है, रिफ्लेक्सिव है ठीक है। लास्ट क्वेश्चन ये, हाँ पूछो, पूछ रहा था कोई, शायद कोई पूछ रहा था शायद। सर ट्रांजिटिव क्यों नहीं है? ट्रांजिटिव क्यों है पता है क्यों, तू मैं बता रहा हूँ, तू बता ना ट्रांजिटिव है क्यों। सर 3,6 भी आ सकता है। आ सकता, हाँ यार 3,6 पे मैंने कंडीशन ली नहीं अपन ने पूरी, फिर 2,4 भी बनेगा। 2,4 बहुत से अरे 2,4 भी आता है हाँ, मतलब 2,4 यस बहुत सी केसेस है, मैं लिखी ही नहीं, बहुत सी केस बनती है और जाके। ये ट्रांजिटिव भी है, एक्चुअली है ट्रांजिटिव भी है। मैं लास्ट क्वेश्चन दे रहा हूँ, तीनों नहीं है, तीनों नहीं है। सब पूरे सेट में से एक में भी अगर कोई कंडीशन तो सिमेट्रिक भी आता है ये सर। सिमेट्रिक नहीं है ना सर ये सिमेट्रिक नहीं है। सर अगर कैसे ये क्या नहीं है। नहीं सिमेट्रिक नहीं है। 4 लिख रहे हो तो 4,2 थोड़ी ना है, x डिविजिबल बाय y, तो y भी तो ये एक y डिविजिबल बाय x, ये तो हो जाएगा, ये डिवीजन हो जाएगा। 2 को 4 से डिवाइड जाता है कहीं पे, बिल्कुल नहीं। सिमेट्रिक कैसे होगा, सिमेट्रिक नहीं है। 2 से 4 ये 2,4 तो चल जाएगा यार, 4 को डिवाइड जा रहा है 2 से, लेकिन 4,2 कैसे चलेगा, 2 को थोड़ी डिवाइड जाता है 4 से। तो ये आंसर इसका क्या है, ये सिमेट्रिक छोड़ के सब है, सिमेट्रिक नहीं है, रिफ्लेक्सिव भी है, ट्रांजिटिव भी है, लेकिन सिमेट्रिक नहीं है। लास्ट क्वेश्चन, अब ये बहुत फनी क्वेश्चन है एक्चुअली। x इज फादर ऑफ y, वाइफ भी आता है फादर भी आता है। अब ये बोलो, ये मजेदार क्वेश्चन है। x फादर है y का, बोलो आप बोलना सिमेट्रिक भी है, रिफ्लेक्सिव भी है,